हम सभी बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण, जिनको ये अलौकिक जन्म मिलते ही बाबा ने वरदान में दिव्य बुद्धि कहो व हंस बुद्धि कहो वरदान में दी। जिस हंस बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से हम बच्चों की दृष्टि भी हंस समान बन जाती है, जिस दिव्य बुद्धि को दिव्य विमान भी कहा गया है, इसी दिव्य विमान पर आत्मा रूपी हंस अपने सूक्ष्म वतन की और परम धाम की सैर करते हैं। लेकिन ये दिव्य बुद्धि भी हमारी सबकी एक समान दिव्य हो, हम सब दिव्य हंस बनकर हंस समान, जिसको होली हंस कहा गया, होली अर्थात पवित्र, हंस अर्थात गुणग्राही। तो हंस बुद्धि जो बाबा के बच्चे हैं, उनकी क्या पहचान होगी, क्या निशानी होगी? जैसे लौकिक में भी हम हंस के बारे में क्या सुनते हैं कि हंस की विशेषता है कि वो नीर और खीर को अलग कर लेता है। अगर उसके सामने दोनों को मिला के रखा जाए तो वो खीर को ले लेता है और नीर को छोड़ देता है। उसके सामने कंकर और मोती मिला के रख दो तो वो मोती ग्रहण करता है और कंकर छोड़ देता है। ये हम लौकिक में भी हंस की विशेषताएं सुना करते थे। तो बाबा ने अपने बच्चों को जो हंस बुद्धि दी है, उस हंस बुद्धि बच्चों का अर्थात हम ब्राह्मणों का विशेष यही दृष्टिकोण है। तभी हमारी दृष्टि भी हंस है कि जब हम किसको भी देखें, किससे भी कुछ सुने, किसके भी संग में आए, थोड़े समय के लिए भी किसी के संपर्क में आए, तो जो बाबा का बच्चा अपने को हंस बुद्धि बना चुका है, हंस समान दृष्टि वाला बना चुका है, वो बाबा का बच्चा हमेशा सामने वाली आत्मा की, चाहे वो उसका कोई विचार लेता हो, चाहे विचार सुनता हो, चाहे वो उसके संग में बैठकर कोई उसकी थोड़े समय के लिए संगत करता हो, थोड़े समय के लिए उसके संग बैठकर कोई व्यवहार करता हो, लेकिन बाबा का हंस बुद्धि बच्चा, हंस दृष्टि वाला बच्चा हर आत्मा से गुण उठाएगा, हर आत्मा से उसकी विशेषता को देखेगा। आज आप देखेंगे कि हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे चलते चलते अपने इस ईश्वरी मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चलते, जो कल हम बाबा की मुरली सुन रहे थे कि 10 वर्ष वालों को 10 गुना आगे बढ़ना चाहिए, 15 वर्ष वालों को 15 वर्ष आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि 8-10 साल के बाद जो पहले वाला जीवन में उमंग होता है, उत्साह होता है, खुशी होती है, आगे बढ़ने की एक दृढ़ संकल्प होता है और बहुत खुशी खुशी से सब कुछ करते हैं, वो 8-10 साल के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। 10 गुना होने के बजाय, 8 गुना होने के बजाय बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि जो बाबा ने हम बच्चों को जन्मते ही, ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन मिलते ही जो वरदान दिया था हंस बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का, अर्थात हंस दृष्टि का, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जब शुरू शुरू में बाबा के बच्चे बनते, ज्ञान मार्ग में आते,
कुछ समय तक तो हमारा ये एकदम संकल्प रहता है कि हम बाबा के बच्चे बने, भगवान के बच्चे बने हैं। तो बाबा की रोज़ की शिक्षाएं जो हैं, बाबा की रोज़ की जो ज्ञान मुरली है, हमें ये बार बार यही अटेंशन दिलाती है, यही स्मृति दिलाती है कि बच्चे एक दो को आत्मिक दृष्टि से देखो, रूहानी दृष्टि से देखो। तो आत्मिक दृष्टि से देखना, रूहानी दृष्टि से देखना अर्थात हंस बुद्धि, जो सामने वाली आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखे। तो शुरू शुरू में हम सब इस पुरुषार्थ में लग जाते हैं, किसी को नहीं देखते हैं, क्योंकि नए नए होते हैं। नया एकदम जब बाबा का ज्ञान मिलता है, बाबा के बच्चों का संग मिलता है, तो पहले पहले जैसे हम सब का यही दृष्टिकोण होता है कि बस हमें किसी को नहीं देखना है, अपनी आत्मिक स्थिति बनानी है, बाबा को देखना है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता जाता, पुराने होते जाते, ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया, ज्ञान दूसरों को सुनाने भी लग गए, सेवा में आगे बढ़ने लग गए। ऐसे करते करते थोड़ा सा हमारी वो जो दिव्य बुद्धि है, वो दिव्य हंस बुद्धि थी जो हमारी, और दिव्य दृष्टि थी अर्थात हंस दृष्टि थी हमारी, उसमें वापिस वो पुराना संस्कार, वही देह अभिमान वाला संस्कार, जिसको बाबा भी कह देता, हम बच्चे भी कहते कि बच्चों को बीच बीच में माया पकड़ती है, बच्चे भी कहते हैं बीच में माया आ जाती है। माया है क्या? यही हमारी जो पुरानी आदत थी पहले भी, जो आम दुनिया में लोगों की होती है, कि हम एक दूसरे की वो जो हंस बुद्धि से, हंस दृष्टि से देखने का हमारा भाव और भावना वो बदल जाती है, और हम उसी दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अर्थात हंस जो गुण उठाने वाला, मोती चुगने वाला, अर्थात विशेषता देखने वाला, और वही बाबा का हंस बच्चा बीच बीच में क्या करने लग जाते हैं? दूसरों की कमी, कमजोरी, दूसरे का अवगुण देखते ही नहीं, लेकिन साथ साथ में क्या करते हैं? इस मुख से वर्णन भी करते हैं। तो हंस बुद्धि परिवर्तन हो, फिर वही पुराने संस्कारों वाली बुद्धि, जो हंस की तुलना में दूसरा किसका नाम लिया जाता है? बगुला बुद्धि। तो बाबा ने हम बच्चों को हंस बुद्धि बनाया है, हंस दृष्टि दी है, और हंस जैसी ही कृति करने को कहा है, तभी हम बनते हैं हंस मुख। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो बाबा ने टाइटल व स्वमान जन्मते ही दिया, वो कायम है। जैसे लौकिक में आप देखिए, किसी का लौकिक में जन्म हुआ, जिस कुल में जन्म हो गया, जिस घराने में जन्म हो गया, जिस धर्म जाति भाषा में पैदा हुआ, वो उसको कभी भी भूलता नहीं है, पक्का रहता है। और ये भी स्मृति रहती है कि मैं किस कुल का हूँ, किस वंश का हूँ, अटेंशन रहता है। लेकिन कई लोग आप देखेंगे लौकिक में भी अपने कुल की स्मृति भूल जाते हैं। अपने जन्म के द्वारा उनको जो जन्म से ही कहा गया कि तुम इस कुल के हो, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें ऐसा करना है, वो कुसंग में आके, संगत में आके वो स्मृति, वो वृत्ति भुला देते हैं। तो आप देखेंगे वहाँ भी कई बच्चे उस अपने कुल का नाम ऊंचा करने के बजाय नीचा कर देते हैं, नाम रोशन करने के बजाय नाम बदनाम कर देते हैं। तो यहाँ भी हम बाबा के बच्चे जो हंस बुद्धि हैं, जो हंस दृष्टि वाले हैं, उनका हमेशा अपने ऊपर ये अटेंशन रहता है, हमेशा अपने ऊपर ये पहरा रहता है, अपने ऊपर ध्यान रहता है कि मैं इतने ऊंचे ईश्वरीय कुल का बच्चा हूँ, जिसको जन्मते ही बाप ने हंस बुद्धि दी, हंस दृष्टि दी। मुझे हमेशा हर एक का गुण देखना है, विशेषता देखनी है। और अभी भी आप देखेंगे, अगर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ता से पक्का कर लें कि मुझे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में किसी का भी अवगुण, कमी, कमजोरी नहीं देखनी है, अगर हम ये पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं, तो कितना भी हम पीछे जा चुके हैं अपने इस ईश्वरी मार्ग में चलते चलते, कहीं सेवा में भी हम पीछे हो रहे हैं, कहीं धारणा के मार्ग में भी हम पीछे हो रहे हैं, कहीं योग शक्ति को भी लेने में हम पीछे हो रहे हैं। जितना पावरफुल हमारा योग होना चाहिए और योग द्वारा शक्तियों की आत्मा को प्राप्ति होनी चाहिए, अगर हम उसमें भी पीछे हो रहे हैं, अगर हम दृढ़ता से ये संकल्प ले लेते हैं, तो आप
1 सप्ताह के बाद महसूस करेंगे कि ये जो मेरा दृष्टिकोण हो गया कि मैं कभी भी किसी की कमी नहीं देखूंगा, हमेशा हर एक आत्मा की विशेषता देखूंगा। और उसके साथ कभी भी किसी से वर्णन करेंगे तो इससे तो चुप रहो, शांत रहो, अच्छा है। लेकिन जब भी कभी किसी के साथ बैठो, वार्तालाप करो, तो किसी आत्मा का कभी भी हम अवगुण, कमी, कमजोरी वर्णन नहीं करें। मैंने अपने जीवन के अंदर ये देखा है कि कभी भी हमने ये गलती की है, जाने अनजाने, कई बार आप देखेंगे अपना खुद का संस्कार नहीं होता है, कोई दूसरी आत्मा ऐसे संस्कार वाली मिल जाती है या आ जाती है, बैठ जाती है। पहले तो आप देखेंगे बात जब हम कोई शुरू करते हैं तो उसका रूप तो ज्ञान से ही शुरू होता है, अच्छे रूप में ही शुरू होता है, पॉजिटिव लेके ही हम कोई बात शुरू करते हैं। लेकिन चलते चलते फट से हम नेगेटिव भावना में आ जाते हैं। आप देखेंगे जो हमारा एक हंस बुद्धि से बात शुरू होती है, वो धीरे धीरे बुद्धि फौरन जो है वो बगला बुद्धि का काम करने लग जाती है। फट से दूसरे का अवगुण, कमी, कमजोरी, ऊपर चिंतन का रूप शुरू हो जाता है। लेकिन हमें हमेशा ये अपने मस्तक पर अपना स्वमान लिख करके रखना है, अर्थात अपनी बुद्धि में, स्मृति में रखना है कि मैं बाबा का बच्चा कभी भी बगले का काम नहीं करने वाला, मैं हंस बुद्धि बाबा का बच्चा हूँ। तो मुझे अपनी बुद्धि में भी सबके प्रति वही शुभ भावना, वही एक दूसरे के प्रति गुणग्राही दृष्टि, वही एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का जो भाव और विचार है, वो सदा एक दूसरे से विशेषता लेने का, दूसरे से कोई ना कोई कला, उसका हुनर, उसका गुण उठाने का। जितना हम अपनी बुद्धि को विचार देते हैं उतना हमारी दृष्टि भी एक दूसरे के प्रति हंस बन जाती है। क्योंकि बुद्धि के अंदर जो विचार हैं, संकल्प चलते हैं, वो हमारी दृष्टि से बाहर आते हैं। अगर हमारी बुद्धि के अंदर सदा हंस समान एक दूसरे के गुण, विशेषता उठाने की बुद्धि है, तो दृष्टि अपने आप ही एक दूसरे को जब देखेगी तो कौन से वाइब्रेशन देगी। आप देखेंगे हम लौकिक में भी किसी से मिलते हैं, किसी से वैसे बात नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, वैसे एक दूसरे को देखते हैं, तो आप देखेंगे देखने से भी सामने वाले के जो वाइब्रेशन है वो हमें आते हैं। बाबा के बच्चे तो कैच करते ही करते हैं, लेकिन दुनिया वाले भी कैच करते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल अज्ञानी कोई आके हमारे पास बैठता है तो आप देखेंगे उसके मनोभाव, उसके विचार बुद्धि के जो होते हैं, दृष्टि द्वारा हमारे ऊपर जब आते हैं तो हम भी उसको कैच करते हैं, ऐसे बाहर वाले भी कैच करते हैं। तो हमारी जितनी हंस बुद्धि होगी, वो हंस बुद्धि आत्मा के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी, सबसे बड़ा जो हम कहेंगे कि जो आज की दुनिया में आप देखेंगे लोग अपनी सेफ्टी के लिए बाहरी कई उपाय करते हैं, कई तरह के तरीके अपनाते हैं कि हम हर तरह से सेफ रहें, लेकिन वो स्थूल तरीके अपनाते हैं। लेकिन हमारे बाबा ने हम बच्चों को अपनी सेफ्टी का जो साधन दिया है, जितनी हमारी दिव्य बुद्धि होगी और दिव्य दृष्टि होगी, उतना हमारे आपके आसपास एक ऐसा शक्तिशाली ओरा पवित्रता का, क्योंकि दिव्य बुद्धि माना पवित्र बुद्धि, तो वो पवित्रता का ओरा हमारी आपके लिए हर समय सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो ऐसी दिव्य बुद्धि आत्माएं, उनका जो बोल होगा वो बोल भी ऐसा होगा कि जो सामने वाली आत्मा के ऊपर प्रभाव डालेगा, सामने वाली आत्मा को शक्ति का अनुभव कराएगा, सामने वाली आत्मा को शांति का अनुभव कराएगा। लेकिन कौन? वही जिसकी बुद्धि भी दिव्य है और जिसकी दृष्टि भी हंस के समान दिव्य है। अब हम देखें कि ये जो हमारी दिव्य बुद्धि है, इसमें बाबा ने जो ज्ञान रतन भरे हैं, ज्ञान की शक्तियाँ भरी हैं, उनको हम कैसे सारे दिन के अंदर अपने आप में प्रयोग करें। अब देखेंगे जब हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं, सेवा में संगठन होता है, संगठन में सबके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग बात कहने का तरीका होता है, अलग अलग सेवा का हुनर कला भी सबकी होती है। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे हमारी दिव्य बुद्धि नहीं होगी या समय पर दिव्य बुद्धि को या हंस बुद्धि को हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे क्या होता है कि हम उस संगठन को बना के नहीं रख सकते हैं। सेवा के अंदर हम जो सफलता चाहते हैं उस सफलता भी पूरी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो हंस बुद्धि आत्मा है उसको संगठन को बना के रखने की शक्ति होगी। हंस बुद्धि आत्मा प्लानिंग बुद्धि भी होती है,
वो सेवा के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान करती है और उस प्लान को वो प्रैक्टिकल लाने की भी शक्ति रखती है, क्षमता रखती है, और वो दूसरी आत्माओं को अपने साथ जोड़ने की शक्ति भी रखती है। क्योंकि जितना हम हंस बुद्धि होंगे तो हम हर एक में, आप देखेंगे एक आत्मा का गुण, एक आत्मा की विशेषता दूसरे से नहीं मिलती है, हर एक में अपना गुण होता है, अपनी विशेषता होती है। तो जिसमें जो विशेषता है, जिसके अंदर जो गुण है, वो उसको लेकर के उससे सहयोग लेकर सेवा में सहयोगी बना लेंगे, साथी बना लेंगे। जैसे भी आप देखेंगे अभी थोड़ा समय पहले ही अपनी पद यात्राएं निकली, उसमें आप देखिए जिन्होंने पद यात्राओं में भाग लिया है, सेवाएं की हैं, अनुभव किया होगा कि इसके अंदर आप देखोगे कि हमें एकदम इंटीरियर गांव के अंदर जाना पड़ा, यहाँ कभी हम गए नहीं थे। ऐसे साधारण लोगों से, बिल्कुल सीधे साधे लोगों से, बिल्कुल अभी बहुत से गांव के अंदर, हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, कि इतना इंटीरियर तक जाना पड़ा। यहाँ लोग बिल्कुल अभी तक अनपढ़, पढ़ाई का नाम ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उनके पास, क्योंकि जिस जिस रास्ते से यात्रा गुजर करके आनी थी, उन लोगों से हमें मिलना था, वहाँ पर यात्रा को स्वागत कराना था, तो हमने देखा कि बिल्कुल अनजान आत्माएं, लेकिन जैसे ही हम पहली बार उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमें तो ऐसा हुआ कि पता नहीं ये लोग अपने, क्योंकि आप देखेंगे जितने गांव में साधारण लोग होते हैं वो कई अपनी पुरानी जो बातें हैं उनको सुनने को तैयार होंगे, लेकिन हम कोई नई बात सुनाएंगे उसको सुनने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारा धर्म तो यही है, हम तो यही करते हैं, हम इसी को ही मानते हैं। लेकिन पहले से जैसे कई भाई बहनों ने बताया कि वहाँ आप जाएंगे तो शायद वो गांव के लोग आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हम जब जाते हैं तो आपको पता है हमारी हंस बुद्धि, दिव्य बुद्धि क्या लेके जा रही है कि हम ईश्वरीय संदेश अर्थ जा रहे हैं, ईश्वरीय संदेश देते हुए बाबा के बच्चे आ रहे हैं पद यात्रा करते हुए। तो हमें उन आत्माओं को उस ईश्वरीय संदेश उनके तक पहुंचाने के लिए, यहाँ हमने जाने का भी कहीं लक्ष्य नहीं रखा हुआ है, तो कैसे इस पद यात्रा के कारण हम उनके पास गए, तो देखा उन आत्माओं को भी जाते ही हमने कुछ सुनाया भी नहीं, वैसे ही उनसे मिले जा करके, तो उनको इतना अच्छा लगने लगा, या अपने आप वो कहने लगे कि नहीं आप जरूर आइए, आप जो कहेंगे। हालांकि साधारण लोग हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कोई वो कुछ कर सके, लेकिन फिर भी इतने प्यार से, स्नेह से उन्होंने, थोड़ा सा मिलने से ही, बात करने से ही, व्यवहार करने से ही हमने देखा बाबा जो हम बच्चों को दिव्य बुद्धि देता है, दिव्य शक्ति देता है, उसका प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, और वो थोड़ा सा कहने से ही जितनी भी उनमें क्षमता है उसको ऐसे करने को तैयार हो गए, जैसे बाबा कहते हैं ना कोई किसी के ऊपर बलिहार जाने को तैयार हो जाता है, ऐसे तैयार हो जाते हैं। तो जब एक बिल्कुल अनजान, साधारण, और ऐसे लोग जो कि समझ, बात को पूरी तरह से अगर हम ज्ञान की रीति से समझाएं, ऐसे अपने शब्दों में समझाएं तो समझ नहीं सकते हैं, उनको बड़ी सरल भाषा में, उनकी भाषा में बात कहनी पड़ती, लेकिन वो सिर्फ जाने से, मिलने से ही उनको इतना अच्छा लगता है। तो हमने देखा है कि जितनी हमारी बुद्धि हंस बुद्धि होगी, हम दूसरी आत्माओं के गुणग्राही होंगे, दूसरों के सदा सहयोगी बन के चलने वाले होंगे, दूसरे के साथ सदा स्नेही बन के चलने वाले होंगे, दूसरी आत्माओं को हर तरह से सहयोग देकर के साथी बना के चलते, तो ऐसी आत्माओं को हर प्रकार से सहयोग मिलता और हर कार्य में सफलता मिलती। इसी तरह से जो हंस दृष्टि है हमारी, हंस दृष्टि माना जो दूर से ही हर बात को परख ले, व्यक्ति को भी परख ले, वातावरण को भी परख ले, वस्तु को भी परख ले, वायुमंडल को भी परख ले। क्योंकि जो वर्तमान समय गुजर रहा है, हम सब बाबा के बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि दिनों दिन संसार के जो हालात हैं, मनुष्य आत्माओं के अंदर की जो वृत्तियां हैं, मनुष्य आत्माओं के अंदर की जो भावनाएं हैं, वो शूद्र प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके बीच में हमारी जो दृष्टि की शक्ति है, जो जितनी हंस दृष्टि होगी उतनी वो दृष्टि, खास माताएं बहनें इस पर विशेष ध्यान देंगी कि हमें सारे दिन के अंदर बाबा ने जो 1 घंटे के बाद 3 मिनट का साइलेंस के लिए कहा हुआ है, ये हमको आपको अवश्य करना है, जिससे हमें अपनी बुद्धि को भी विशेष हंस बुद्धि बनाने का अटेंशन दिलाना है और अपनी दृष्टि को भी हंस दृष्टि बनाने का अटेंशन दिलाना है। क्योंकि हमें इस समय, चाहे अपने परिवार में यहाँ रहते हैं,
चाहे समाज में हम यहाँ रहते हैं, परिवार में भी आप देखो, किसी के परिवार में तो सभी के ज्ञान के संस्कार हैं, फिर भी कोई एक आधा जरूर ऐसा होता है उस ज्ञान में मानने के तक भी, चलने तक भी आप देखेंगे कई बदल जाते हैं। तो कोई ना कोई हमारा पेपर लेने वाला तैयार रहता है। ऐसे ही किसी परिवार में आप देखेंगे कोई एक ही ज्ञान में चलता है, बाकी चलते ही नहीं है। उसके लिए और भी आपको पता है, वो हंस बुद्धि और बगला बुद्धि दोनों से हिसाब किताब चलता है। तो वहाँ आप देखेंगे कि अगर हम अपनी हंस दृष्टि और हंस बुद्धि को कायम रखते हैं तब तो हम अपने आप को बचा लेते हैं। और अगर थोड़ा भी हम उनके संग में आ जाते हैं या थोड़ा सा उनके अपोजिट कोई बात कह देते हैं तो आपने देखा होगा क्या स्थिति होती है। ब्राह्मणों में ही हो जाती है। परिवार की माना लौकिक जो अज्ञानी है उनकी तो बात ही छोड़िए, हम आपस में ब्राह्मण बाबा के बच्चे भी अगर अपनी हंस बुद्धि और हंस दृष्टि से चलते हैं फिर तो हमारा सही एक दूसरे के साथ संस्कारों का मिलाप, एक दूसरे के साथ चलना सहज होता है। और थोड़ा भी आप देखेंगे हमने हंस बुद्धि में थोड़ा भी व्यर्थ लाया, कुछ थोड़ा भी साधारण अपने विचारों को किया तो आप देखें सामने वाली आत्मा सामने करने को तैयार हो जाती है। इसलिए अपने को अपनी जो ज्ञान की हंस बुद्धि है उसको हमेशा कायम रखना है। और जो हंस दृष्टि है, हंस दृष्टि हमारी कौन सी है, चाहे सामने वाली आत्मा कितनी भी कड़े संस्कार वाली है, कितना भी कड़ा बोलने वाली है, कितनी भी कड़े तरीके से हमारे से कोई कर्म में आकर के एक्टिविटी करने वाली है, लेकिन मुझे उसको देखकर मुझे अपनी न बोल को बदलना है न कर्म को बदलना है। क्योंकि हंस कृति भी है, हंस दृष्टि भी और हंस जैसा कर्म भी। तो जैसे हंस अपने कर्म को नहीं बदलता, ऐसे मैं बाबा का बच्चा भी अपना जो कर्म है उसको नहीं बदल सकता। तो हंस जैसी कृति वाली आत्मा वो अपने द्वारा कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती। हंस कृति आत्मा जो है वो अपने कर्मों पर इतना अटेंशन देती कि कभी भी अपने कर्म से कोई नया विकर्म का खाता नहीं बनने देगी। उसका इतना अटेंशन रहेगा अपने ऊपर कि मुझे अपने और ही जो पहले पीछे के किए हुए कर्म हैं जिनकी मुझे स्मृति नहीं है, मैं आत्मा विस्मृति में आ चुकी हूँ और पता नहीं मैं पीछे का क्या क्या हिसाब बना के लेके आ रही हूँ, वो अपनी हंस कृति द्वारा अपने पीछे के कर्म के खाते को भी क्या करेगी, चुकतू करेगी। क्योंकि दुनिया में भी ऐसा मानते हैं, जब हम दुनिया का ज्ञान भक्ति का सुनते थे तो ऐसा बताते थे कि अगर पीछे के इंसान ने कोई बहुत ऐसे कर्म किए हुए हैं लेकिन इस जन्म में अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसके वो किए हुए कर्म अच्छे कर्मों से कटते जाते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं सूली से कांटा बन जाता है। इसके ऊपर एक बात बताते हैं। एक बार दो मित्र थे, दोनों ही बहुत पक्के मित्र, बहुत गहरी दोस्ती आपस में, लेकिन विचारों में भिन्नता दोनों के। किस बात में कि एक तो बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति का और एक बिल्कुल भक्त आत्मा, धार्मिक। अपने को दुनिया में भी लोग धार्मिक कहलाते हैं। तो वो तो बहुत पूजा पाठ करने वाला, हर तरह से कोई किसी के ऊपर भी कभी भी उसके मन में दुर्भावना हो, कोई उसके सामने आ जाए कुछ भी उससे मांगे वो देने को तैयार, माना बड़ा दयावान, इस तरह की प्रवृत्ति वाला। और वो बिल्कुल नास्तिक, वो भगवान की बात, दया करना, ये सब कहता कुछ नहीं है। तो जो प्रभु से प्रेम रखने वाला था उसको क्या होता था, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ होती रहती थी। तो वो जो उसका मित्र था, जब उसको कोई संकट आता या परेशानी आती या कोई तकलीफ हो जाती तो वो उसका बड़ा मजाक उड़ाता था, बहुत हंसी करता था उसकी, और हमेशा यही कहता था तुम ज़्यादा भगवान के बनते हो ना, ज़्यादा भगवान को याद करते हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। ऐसे आपने देखा होगा कई ब्राह्मणों को भी ये बात कहते हैं, क्योंकि हमारे सामने भी किसी के सामने कोई थोड़ा बहुत ऐसे विघन पेपर आता है ना, तो आप भी देखेंगे आपके सामने भी कई अज्ञानी ये कहते हैं कि आप ज़्यादा ज्ञानी बन गए हो ना, ज़्यादा योगी बन गए हो, ज़्यादा ऐसे बन गए, इसलिए देख लो आपके कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ऐसा हो गया, हमेशा आपके सामने कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। तो इस तरह से उसके साथ भी होता। तो एक दिन क्या हुआ बेचारे को कि रास्ते में आ रहा था तो कांच लग गया पाँव में, इतनी ज़ोर से लगा, गहरा कि खून बंद नहीं हो। आखिर वो जैसे कैसे घर पहुंचा और
मलहम पट्टी करके खून बंद किया और लेटा हुआ था और चला नहीं जाता, काफ़ी गहरी चोट लग गई। तो इतने में क्या होता है कि उसको दवाई दी गई, घर वालों ने दवाई वगैरह दी तो उसको थोड़ी नींद आ गई। उसी बीच में ये एक भक्ति का दृष्टांत है। बहुत सी बातें दृष्टांत होती है, जरूरी नहीं होता सत्य होती हैं, लेकिन दृष्टांत कुछ इस रूप में भक्ति में भी कहे गए हैं जिससे लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, समझ आती है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो स्वप्न में ना ऐसे उसको लगा कि मेरे घर में कोई संत आया, कोई महात्मा आया। तो जैसे स्वप्न में, जागृत अवस्था में नहीं, उसको नींद आ चुकी हुई है। तो उस और नींद में क्या संकल्प था उसके मन में? यही संकल्प था कि सचमुच में मेरा मित्र जो मेरी इतनी हंसी उड़ाता है, मेरा मजाक उड़ाता है कि तू ज़्यादा भगवान को याद करता है, ज़्यादा लोगों पर दया करता है, रहम करता है, बहुत अच्छा बनता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी फरेब नहीं करता है, देखो तेरे को कितने कष्ट आते हैं। तो सच वो भी ऐसे ही इन्हीं विचारों में सोचता सोचता और उसको नींद आ गई। तो नींद में स्वप्न में देख रहा है कि कोई संत महात्मा आया और वो उसको पूछता है कि महात्मा जी क्या बात है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, जहाँ तक हो सकता है दूसरों की दया करता हूँ, अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़े थोड़े समय के बाद पता नहीं कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख आता रहता है। तो उधर मेरा मित्र है, वो कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करता है, परेशानी भले किसी को देगा, है किसी को कष्ट देगा, किसी से नफरत करेगा, किसी का बुरा करेगा, लेकिन उसके जीवन में अभी तक मैंने देखा कभी कोई संकट नहीं आया, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं आया। तो उसको बताते हैं कि उसको संत क्या बताते हैं कि देख बेटा, तूने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए जिन कर्मों का, क्योंकि कर्म के फल से इंसान नहीं छूट सकता है, उन कर्मों का फल तुझे ये थोड़े थोड़े कष्ट आकर के चुकत होता जा रहा है। जिसमें जो आज का कष्ट है, जो आज तुझे पीड़ा हुई है, जिस जगह तुझे ये कांच लगा है वहां पर तुझे आज के दिन फांसी पर चढ़ाया जाना था, लेकिन इस जन्म के तेरे अच्छे कर्मों ने क्या किया, तेरे पिछले जन्म के उन बुरे कर्मों को काटते काटते आज सिर्फ कांच कह दो या कांटा कह दो कि वो लग करके चुभ के, ये तो पीड़ा तेरी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, ये जख्म तेरा 2-4 दिन में भर जाएगा, लेकिन आज के दिन तेरे को इसी स्थान पर फांसी दी जानी थी। और जो तेरा मित्र है वो जो पिछले जन्म से कर्म करके आया है, उसने अच्छे कर्म किए थे। तो बताते हैं उसी समय उसका मित्र आता है, उसको पता चलता है कि उसको ऐसे पैर में लग गई, वो उसके पास आया और उससे मिला और उसकी नींद भी खोल दी बेचारे की। उस नींद के बीच में वो जो दृश्य देख रहा है, दृश्य तो देख चुका था, लेकिन अब वो स्मृति में लाता है कि मैंने क्या देखा। इतने में वो मित्र आ गया, मित्र आके उसको जगा देता है, कहता अभी क्या हो गया, देखा, देख ले तेरे भगवान ने तेरे साथ आज क्या किया है। ऐसे करके उससे मजाक भी करता है, उसका हाल चाल भी पूछता है। तो आगे से वो शांत रहता है, कुछ कहता नहीं है। रोज तो उसको कुछ ना कुछ कहता था कि तू मुझे ऐसे क्यों बोलता है, लेकिन वो चुप रहा। तो उसने कहा मित्र, तू नहीं जानता है कि इस कर्म में क्या राज है। उसने क्या क्या राज है, कहता नहीं मैं तुझे बता भी नहीं सकता, लेकिन क्या राज है वो मैं जानता हूँ। उसने कहा तू ऐसी बातें करता है, ऐसे कह के उससे मजाक करके चला गया। तो उसी स्वप्न के बीच में उस मित्र के लिए क्या उसको बताया, उस मित्र के लिए बताया कि वो जो कर्म करता है, पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए, लेकिन इस जन्म में जो इतना वो किसी को दुख देना, परेशान करना, किसी का कुछ करना, कहीं झूठ फरेब करके किसी को फंसा देना, किसी को किसी तरह से तंग करना, उन कर्मों से जिस व्यक्ति ने इतने अच्छे कर्म किए थे, लेकिन अब के जीवन के कर्मों से क्या हुआ, तो उसको दिखाया कि यहाँ से वो गुजर के आता है मार्ग से, वहाँ उस मार्ग में बहुत बड़ा कलश है, उसमें सोने की मोहरें हैं, लेकिन वो कलश जब खोल के देखा तो उसमें एक सोने की मोहर और बाकी सब क्या हो गई है, लोहे की बन गई कह दो, या वो बिल्कुल खत्म हो गई कह दो। सिर्फ एक मोहर सोने की बची है। वो क्यों बची कि जिस दिन वो मित्र से मिलने आता है उस दिन वो कोई पंछी जो था वो घायल हुआ, रास्ते में ऐसे पड़ा हुआ तड़फ रहा था, तो वो उसको उठा के अपने घर ले आया और उसको पानी पिलाया, उसके जख्म पर थोड़ी पट्टी पुट्टी की, तो पंछी जो है थोड़ा शाम तक ठीक हो गया और उड़ने लग गया। तो कहा आज के दिन उसने एक ही अच्छा कर्म किया है
उसके कारण वो जो एक मोहर है उसकी, वो सोने की रह गई और बाकी सब जो है वो लोहा बन गई। ये भक्ति में ऐसा सुनाते हैं भक्तों को कि मनुष्य कर्म से अपना वर्तमान भविष्य भूतकाल में जो करके आया है उसको वर्तमान में परिवर्तन कर सकता है। कर्म इंसान के बहुत ऊंचा ले जाते हैं और कर्म इंसान के बहुत उसको नीचे भी ले जाते हैं। तो जिन बाबा के बच्चों की हंस जैसी कृति होगी अर्थात कर्म होंगे, उन बच्चों के कर्म कैसे होंगे? उनके कर्म दूसरों के लिए आदर्श होंगे। जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने करके सिखाया कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। कर्म से ही मनुष्य दुनिया में महान बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। आज आप देखिए जिनको भी महान आत्माओं के रूप में आज हम पूजते हैं, महान देवात्मा के रूप में मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं, धर्मात्मा के रूप में लोग धर्म गुरु बना के अपने धर्म गुरुओं की पूजा कर रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो हर एक की महानता के पीछे आप देखेंगे क्या राज दिखाया है? उनके श्रेष्ठ कर्म दिखाए हैं, उनके कर्मों के अंदर हंस वृत्ति दिखाई है। अर्थात उन्होंने अपने कर्मों से भी दूसरों को श्रेष्ठ गुण दिए हैं, श्रेष्ठ आचरण दिया, श्रेष्ठ चरित्र दिया। अपने उन महान कर्मों से दूसरों को शिक्षा दी, दूसरों को दीक्षा दी। जिस शिक्षा और दीक्षा से उन्होंने अपने संग में दूसरों को लाया और बड़े बड़े मठ पंथ और धर्म चला दिए जिन के पीछे आज लोग चल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे उसके पीछे है क्या? उनकी भी कुछ ना कुछ ज्ञान की दिव्य बुद्धि होती है, हंस बुद्धि होती है। उनकी भी कुछ ना कुछ हंस दृष्टि होती है, हंस कृति होती है, तब वो महान बनते हैं। लेकिन हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, हम तो टोटल ही उस ज्ञान सागर के तले में जाने वाले। आप देखेंगे प्राकृतिक रीति से भी हम देखते हैं कि सागर की जितनी भी गहराई में तले में जाते हैं तो क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं। ऐसे ही जितनी वृक्ष की जड़ जो है वो गहरी होती है उतना वो मजबूत होता है। किसी इमारत का जितना फाउंडेशन गहरा होता है, मजबूत होता है, उतनी वो इमारत बहुत समय तक चलती है। तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन जो है, हमारा ब्राह्मण जन्म जो है, इसका जो आधार है वो है दिव्य बुद्धि अर्थात पवित्र बुद्धि। क्योंकि हमारी हंस बुद्धि तभी बनेगी, हंस दृष्टि तभी बनेगी जब हमारा आधार जो है वो पवित्रता है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो नाम दिया है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो हम वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है जिनका जन्म ही पवित्रता का है, प्योरिटी का है। तो ऐसे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जिनका जन्म ही पवित्रता के बल से है, योग के बल से है, ज्ञान के बल से है, शक्तियों के बल से है, तो ऐसे हंस बुद्धि बाबा के बच्चों को अपने आप को चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये स्मृति में रखना है कि मैं बाबा का बच्चा हंस मुख भी हूं। हंस मुख अर्थात हंस मुख के दो अर्थ हैं। एक हंस मुख कि हंस समान मुख, और एक है हंस मुख अर्थात हर्षित मुख। खुद भी हर्षित रहता है और दूसरों को भी हर्ष आता है। खुद भी सदा खुशी से खजाने से भरपूर रहता है और दूसरों को भी खुशी का खजाना बांटता है। अपनी खुशी के द्वारा जो आत्मा उदास है, निराश है, जो अपने जीवन में उमंग उत्साह खत्म कर बैठी हैं, वो उनको ऐसी खुशी की बात सुनाता है, ऐसी हिम्मत की बात सुनाता है, ऐसी उमंग की बात सुनाता है कि नीरस आत्मा को भी, निराश आत्मा को भी, हताश आत्मा को, उदास आत्मा को भी वो खुशी में ले आता है। लेकिन कौन? जिसका मुख हंस के समान है। कौन करेगा ये काम? खुद भी सदा खुशी में रहे, दूसरों को भी खुशी का खजाना दे, दूसरों के अंदर भी हिम्मत भरे, दूसरों के अंदर भी उल्लास भरे, दूसरों के अंदर भी शक्ति भरे, तो वही आत्मा कर सकती है जिसका मुख हंस के समान है।
तो हंस समान मुख वाली आत्मा अर्थात सदा दूसरों की विशेषता देखने वाली, गुण देखने वाली, हर आत्मा के कोई ना कोई कला को, हुनर को अपने अंदर धारण करने वाली। आप देखेंगे कई लोग अपनी कला, अपना हुनर बताते नहीं है, छुपाते हैं, मालूम है ना। दुनिया में तो आम ऐसा होता है, किसी में कोई गुण होता है, विशेषता होती है, कला होती है, खासकर बहनों का संस्कार होता है, वो जल्दी से अपना गुण, जल्दी से अपनी कला दूसरों को नहीं देती है। मुझे याद है हम छोटे थे तो बहनों को कईयों को ना सिलाई कढ़ाई करना आती है ना, तो अच्छे अच्छे डिजाइन बनाना आते हैं, तो वो जो अच्छे अच्छे डिजाइन खुद को आते हैं तो दूसरी कोई सीखना चाहेगी, कहेंगी नहीं मेरा डिजाइन पुराना हो जाएगा, ये सीख ना ले, माना दूसरे के छुपाएंगी, बताएंगी नहीं, ऐसे अपने उस गुण को, कला को, विशेषता को बताना नहीं चाहेंगे कि मेरा डिजाइन पुराना हो जाएगा, मेरी ये चीज़ पुरानी लगने लगेगी, ये नहीं रहनी चाहिए। माना अपने आप में हम विशेष रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी विशेषता दूसरे को देने को तैयार नहीं है। लेकिन हम जो बाबा के हंस बच्चे हैं, हंस दृष्टि वाले हैं, हंस बुद्धि वाले हैं, हंस कृति वाले हैं, हंस मुख हैं, हमारी क्या विशेषता है? हमें बाबा ने क्या सिखाया है? हमें लौकिक दुनिया वाले लोगों की तरह किसी विशेषता को, किसी कला को, किसी अपने हुनर को कभी छुपाना नहीं है। अभी जो बाबा की मुरली चली है उसमें बाबा ने क्या कहा है? जो पहली मुरली विदेश के भाई बहनों के सामने चली है उसमें बाबा ने विशेष हमें क्या कहा है? दूसरी आत्माएं, जो अज्ञानी आत्माएं, दुखी आत्माएं, उनके लिए आपको क्या बनना है? क्या बनने के लिए कहा है? वरदाता बनने के लिए कहा है। ब्राह्मणों में आपस में एक दूसरे के सहयोगी बनो, और दूसरी जो आत्मा है दुखी, अशांत या ज्ञानी आत्मा है, उनके लिए आप क्या बनो? वरदाता बनो, दाता बनो। तो हम बाबा के बच्चे सब देने वाले हैं, सिखाने वाले। हमें कभी भी कुछ अपना छुपाना नहीं है। हम जितना दूसरों के अंदर गुण भरेंगे, विशेषता भरेंगे, जितना दूसरों के अंदर अपना हुनर भरेंगे, उतनी हमारी वो विशेषता, उतनी हमारी वो क्वालिटी, उतनी हमारा वो गुण, उतनी हमारा वो ज्ञान, उतनी हमारी वो शक्ति अधिक बढ़ेगी। तो हमें मन में कभी भी अगर किसी के पास ऐसा हो तो आज से ये खत्म कर देना है। हम दाता के बच्चे हैं, वरदाता के बच्चे हैं, हम सदा देने वाले हैं। वैसे भी हमारा भविष्य लक्ष्य क्या है? देवता। और देवता शब्द का अर्थ ही है देने वाले। हम लेने वाले नहीं है, देने वाले। हम लेते एक से ही हैं, हमें देने वाला है स्वयं जो गुणों का खान है, अर्थात गुणों का सागर है, जो शक्तियों की खान है, अर्थात शक्तियों का सागर है, भंडार है। हम उसके बच्चे हैं। तो जिनको भंडार मिल गया, जिनको सागर मिल गया, जिनको खान मिल गई, वो बाबा के बच्चे कभी भी अपने गुण को, विशेषता को, कला को छिपाएंगे नहीं। अर्थात ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे के आगे ये शो करें मेरे पास ये गुण नहीं, विशेषता नहीं, कला नहीं, नहीं, बल्कि और ही नहीं है तो हमें भरनी है अपने अंदर। जैसे बाबा ने हमें ऑलराउंड बनने के लिए कहा है, तो जो बाबा के होली हंस बच्चे हैं वो हर कर्म में ऑलराउंड होंगे और हर कर्म उनका विशेष होगा। ऐसी विशेषता वाले बच्चे कैसे विशेष बने? उनकी विशेषताओं का, उनकी श्रेष्ठता का, उनकी महानता का। आज आप देखिए हमारे सामने हमारी दादियां हैं, उन्होंने हमेशा ब्रह्मा साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आज हमारे सामने वो आदर्श हैं कि कितनी आप देखिए अथक होकर के हमारी दादियां हमारे सामने सेवाएं देती हैं। हम सबको संतुष्ट करने के लिए, हम सबको शक्तिशाली बनाने के लिए, हम सब के लिए सदा हर बात में सहज, सरल और सफल करने के लिए आप देखेंगे हमेशा हर सीज़न में हमारे लिए बाबा का आना, और बाबा के आने के साथ साथ जो भी हमारे लिए के यहाँ पर इस शिव बाबा के यज्ञ में, भंडारे में हमें हर तरह से भरपूर करने के लिए कितना ध्यान रखते हैं। आप देखिए लौकिक में ऐसे होता है, आप कितने धर्मों में गए होंगे, मतों में गए होंगे, जितनी अच्छी तरह से व्यवस्था दे करके यहाँ सुबह से लेकर रात तक करके हम ब्राह्मणों को हर तरह से भरपूर किया जाता है। वो अलग बात है कि हम बाबा के बच्चे को यहाँ आकर भी क्या करते हैं, हाँ, अपने अलबेलेपन में
अपनी घूमने फिरने इधर की मौज मस्ती में अपनी जो कमाई करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, जबकि आप साकार बाबा की मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं। खास बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम मधुबन में आते हो, तो मधुबन में आते हो माना कहाँ आते हो? सागर के कंठे पर आते हो। मधुबन में आते हो माना सचमुच में आप कहाँ आते हो? मधुबन। वो यहाँ मुरली बजती है। किसकी मुरली बजती है? जिस कन्हैया का मधुबन मरथा वृंदावन में दिखाया गया, वो तो एक ऐतिहासिक यादगारी समझ लो, वो तो एक लौकिक कथा है। लेकिन सच्चा मधुबन, यहाँ तुम बच्चे डायरेक्ट गोप गोपियां आकर के डायरेक्ट मुरली सुनते हो भगवान की। तो हम इतने हंस बुद्धि बन करके आए, इतना हंस दृष्टि बना करके अपनी लेके आए कि यहाँ से हम अपने को भरपूर करके जाएं। लेकिन बहुत से यहाँ पर आकर भी बाबा के बच्चे खाली चले जाते हैं। आते हैं, देखिए इतनी टिकट लगा के, पैसा लगा के आते हैं, लेकिन आकर के जितना भरपूर होके जाना चाहिए, बाबा कहते हैं बच्चे तुम मधुबन में कहीं भी बैठ करके अपनी कमाई करो, कहीं भी, कितने स्थान है एकांत में बैठ करके अपने को भरपूर करके जाओ, शक्तियों से भरो, ज्ञान से भरो, अपना मनन मंथन करके। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आकर भी हम कई जो हैं जैसे आए थे वैसे चले जाते, फिर जाकर के लौकिक में हैं, उन्हीं बातों में, वही व्यक्ति, वही संग, वही कारोबार, वही व्यवहार में सब कुछ भूल जाता है। लेकिन कम से कम हम जब यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के अगर हम अपने को भरपूर नहीं करते या अपने आप को वैसे खाली के खाली ले जाते हैं, तो हमने सागर के कंठे पर आकर के, गुणों और ज्ञान की खान के पास आकर के डायरेक्ट भगवान यहाँ मुरली बजाता है, उन गोप गोपियों के बीच में आकर के भी वो आनंद नहीं लिया, वो सुख नहीं लिया जिस अतीन्द्रिय सुख के लिए। आज सुबह भी जानकी दादी हम सबसे पूछ रहे थे ना, डीप साइलेंस के अतीन्द्रिय सुख किसका पहले नंबर दे? सच्ची साइलेंस का अनुभूति कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति? तो अतीन्द्रिय सुख जो यहाँ हम मधुबन में आके पाते हैं, पाने के लिए आते हैं स्पेशल, और ऐसे ही चले जाते हैं। कई आप देखेंगे बाबा किस घर में आकर के जिनकी हंस बुद्धि नहीं है, हंस दृष्टि नहीं है, तो यहाँ से भी क्या उठा के लेके जाते हैं। यहाँ भी कई बातों में आप देखेंगे कुछ न कुछ कमी कमजोरी उठा के लेके जाएंगे। आए हैं ज्ञान सागर के पास, ज्ञान सागर से मोती इकट्ठे करने के लिए, रतन इकट्ठे करने के लिए, हैं? शक्तियों के सागर सर्वशक्तिवान के पास आए हैं शक्तियां प्राप्त करने के लिए, गुणों के सागर के पास आए हैं गुणों से भरपूर करने के लिए। और यहाँ आकर भी अब जिनका दृष्टिकोण अभी तक नेगेटिव है, अर्थात हंस दृष्टि नहीं है, हंस बुद्धि नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ भी वो बगुले वाला काम कर जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? अपने अपने स्थान पर जाकर के किसी ना किसी आत्मा की डिससर्विस करेंगे, किसी ना किसी आत्मा को, क्योंकि जो लेके जाएंगे, जो अंदर भर के जाएंगे, वो आखिर बाहर तो निकालेंगे ना, क्योंकि अंदर जो भरा हुआ है वो निकलता तो है ही है, तो किसी ना किसी के सामने निकालेंगे। तो आप देखो कि बाबा ने बच्चों को वरदान में हमें हंस बुद्धि बनाया, हंस दृष्टि बनाया, हंस कृति वाला बनाया, लेकिन हम सभी बड़ी गहराई से अंदर उतर करके अपने को देखें कि क्या जो बाबा ने हमें जन्म से ही ये स्वमान दिए हैं, जो ये दिव्य बुद्धि का वरदान हमें दिया है, इसको लेकर के हम और आप चल रहे हैं। इतनी हमने अपनी मनसा शक्ति को, अपनी बुद्धि को दिव्य बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो हम समय को याद रखें। बाबा बार बार कह रहे हैं, बार बार स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे अचानक शब्द याद रखो, अंतिम घड़ी याद रखो, अंतिम समय याद रखो। अंतिम घड़ी, अंतिम समय है, अचानक कभी भी कुछ हो सकता है। और मैं आत्मा जो बाबा की बन करके, भगवान की बनकर, अभी भी अगर मैंने अपने अंदर हंस बुद्धि बनाकर अपने को वो श्रेष्ठ गुणों की खान नहीं अपने अंदर भरी, श्रेष्ठ शक्तियों की खान अपने अंदर नहीं भरी, श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना अपने अंदर नहीं भरा, तो मेरी कैसे सेफ्टी होगी, मेरी कैसे अंत मते सो गति होगी, मेरी कैसे वो श्रेष्ठ मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्रारब्ध बनेगी।
तो चलो अभी भी जो बीत गया। बाबा फिर भी कहता है बच्चे, अब भी जो हमारा बचा हुआ समय है, इस समय का बाबा ने सेकंड शब्द कहा है कि आप बच्चे 1 मिनट शांति कहते हो ना। अब देखिए कहीं भी कोई सभा लगती है तो 3 मिनट शांति कहेंगे, 1 मिनट शांति के लिए कहेंगे। बाबा ने क्या कहा इस मुरली के अंदर? 1 सेकंड। बच्चे 1 सेकंड अब तुमको लगना चाहिए कि 1 सेकंड आप बच्चे जिस समय, जिस स्थिति में, जितना समय जैसे स्थित होना चाहिए उतना हो जाए। तो आप बताओ 1 सेकंड बोला और हो गया। 1 सेकंड का पेपर भी हमारा लास्ट क्या आना है? 1 सेकंड का ही आना है। तो उस 1 सेकंड के पेपर में कौन पास होंगे? जिनकी बहुत काल से हंस बुद्धि होगी, जिनकी बहुत काल से हंस दृष्टि होगी, और जिनकी बहुत काल से हंस कृति होगी। कर्म भी उनके कैसे होंगे? अपने प्रति भी हमेशा श्रेष्ठ समर्थ कर्म करने वाले, और दूसरों को भी अपने संग से श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देने वाले, शुभ कर्म करने की प्रेरणा देने वाले। बाबा साधारण को भी कहता है, साधारण में भी समय व्यर्थ जाता है, समर्थ करने को कहता है। तो समर्थ तभी बनेंगे जब हम अपनी बुद्धि को ऐसा दिव्य, ऐसा श्रेष्ठ बनाएंगे। उसके लिए हमको और आपको विशेष एक बात कि कुछ हम आत्माओं के पुरुषार्थ में, या ये हमारी जो हंस बुद्धि है, हंस दृष्टि है, इसमें जो कमजोरी आती है, कमी आती है। जैसे आप देखेंगे दृष्टि कमजोर कब होती है? ये भी नज़र हमारी कमजोर कब होती है? देखने की शक्ति हमारी, ये नज़र कमज़ोर होती है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर, आप देखेंगे आजकल सबकी दूर की नज़र जल्दी कमज़ोर हो रही है ना। दूर से देखने की दृष्टि जो है वो बहुत जल्दी आजकल के छोटे छोटे बच्चों की भी हो रही है। तो हमें बाबा ने कहा है कि जितना तुम नज़दीक से भी देखते हो और दूर से भी देखते हो, दोनों दृष्टि से देखते हो, तो हमारा नाम है, टाइटल है दूरंदेशी बुद्धि, और दूरंदेशी दृष्टि भी रखनी है। क्योंकि दूरंदेशी बनना, क्योंकि हमें बाबा ने भी हदों से निकाल दिया है, बेहद में लाया है। तो जो बाबा के बच्चे हंस बुद्धि हैं, हंस दृष्टि वाले हैं, वो दूरंदेशी बुद्धि भी होते हैं और उनकी दृष्टि भी दूरंदेशी होती है। जैसे लोगों की दूर की नज़र कम हो रही है, और हमारी दूर की नज़र क्या हो रही है? होनी क्या चाहिए? ब्राह्मणों की दूर की नज़र क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए, कि हम स्पष्ट देखें सब कुछ, स्पष्ट हमें सब कुछ दिखाई दे। बाबा ने जो हमें समझ दी है, ज्ञान दिया है, ज्ञान का दर्पण दिया है, ज्ञान की बुद्धि दिया है, ज्ञान का समझ दिया है, ज्ञान रूपी विवेक दिया है, उससे हमें सब कुछ स्पष्ट सामने आना चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जब बहुत काल से हमने बुद्धि योग अपना बेहद बाबा से जोड़ा हुआ होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ बेहद की प्राप्त करनी है तो बेहद बाप से बहुत काल से हमारा कनेक्शन चाहिए। आप देखेंगे गीता के अंदर आता है, वो अर्जुन और कृष्ण के संवाद के अंदर जो बात कही गई है कि अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान 18 अध्याय का दे के पूरा किया, लेकिन बीच में उसको कहा हुआ है, ऐसे नहीं कहा कि बस तुझे 18 अध्याय की गीता सुनाई बस तेरा कल्याण हो गया। नहीं, हे अर्जुन, बहुत काल से तेरा योग मेरे साथ होगा तो तू परम गति को पाएगा। बहुत काल से, मानो बहुत समय से अब तेरा मन मेरे में लगा होगा, मेरे प्रति तू निश्चय बुद्धि होगा, मेरे प्रति समर्पित होगा, तब तू परम गति को पाएगा। तो हमें भी बाबा क्या कहता है कि जब बहुत काल से हमारा ये अभ्यास होगा, कौन सा? दिव्य बुद्धि का, दिव्य दृष्टि का, बेहद बुद्धि, दूरंदेशी बुद्धि, उसमें दृष्टि भी आती है। और जितना हमारा एक दूसरे के प्रति जो भाव और भावना है वो एकदम क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट, कुछ भी एक दूसरे के प्रति हम मन में नहीं रखें। ये भी हम ब्राह्मणों के आगे बढ़ने में एक बात रुकावट है कि कईयों की क्या आदत होती है कि थोड़ी थोड़ी भी कुछ बात हो जाती है, किसी से थोड़ा
हिसाब किताब होता ही आत्माओं से, हमारे 84 जन्मों से हम चक्कर लगाते हुए आ रहे हैं, हिसाब किताब एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई आत्मा से हमारा हिसाब किताब है। लेकिन कुछ आत्माएं हैं उसको ख़त्म करती, काटती, बनाती नहीं हिसाब, और कुछ क्या करती हैं, आज कुछ हुआ एक दूसरे से, उसको अपने मन में रख लिया, फिर 2-4 दिन के बाद कुछ हुआ, फिर उसको अपने मन में रख लिया, फिर कोई महीने 15 दिन के बाद कुछ हुआ, उसको मन में रख लिया। तो मन में रखते जाएंगे और वैसा ही दृष्टिकोण बना लेंगे, वैसे ही उसके प्रति बुद्धि बना लेंगे। लेकिन जो हंस बुद्धि है वैसा करेगा? जो हंस दृष्टि वाला वो ऐसा कर सकता है? क्योंकि हमें ये समझ है, बाबा ने ज्ञान दिया है, ये हंस बुद्धि को समझ मिली हुई है कि हर आत्मा पीछे से अपना पुराना हिसाब किताब लेके आ रही है। चुकतू तो अभी हमें योग बल से करना है, लेकिन कई आत्माएं हैं जो ज्ञान योग के प्रति इतना अटेंशन नहीं देती है, इतना उनको अपने प्रति नहीं है कि मुझे अपना परिवर्तन करना है, ना अपने प्रति महसूसता की शक्ति को प्रयोग करती है। क्योंकि आपको पता है ज्ञान मार्ग में वही परिवर्तन होगा जिसके अंदर महसूसता की शक्ति है। जिसके अंदर महसूसता की शक्ति नहीं है और स्वयं को देखने की शक्ति नहीं है, दूसरों को देखने की है लेकिन अपने को नहीं, तो भी हमें अपने आप को देखना। हंस बुद्धि अपने आप को देखेगा, बाद में दूसरे को देखेगा। हंस बुद्धि, हंस दृष्टि पहले अपने आप को चेक करेगा और उसमें चेंज करेगा, माना महसूस करके अपने को चेंज करेगा, फिर वो दूसरे को देखेगा। तो जितना हम हंस बुद्धि बनेंगे, हंस दृष्टि बनेंगे, उतना हम अपने आप को अच्छी तरह से चेक करेंगे और चेक करने के बाद चेंज करेंगे। और ऐसी जो महसूसता वाली आत्मा है वही परिवर्तन स्वयं का भी करती है और दूसरों का भी करती है, और बाबा के इस कार्य में जितना वो सहयोगी बन सकती है इतना दूसरा कोई नहीं बन सकता है। तो हम हंस बुद्धि को अपने अंदर महसूसता की शक्ति अगर नहीं है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं, क्योंकि जो पहले के समय के हमारे भाई बहन हैं, पुराने ब्राह्मण भाई बहन हैं, उनमें और आजकल जो नए नए बाबा के बच्चे जुड़ रहे हैं उसमें विशेष ये एक बात देखने में आ रही है कि महसूसता की शक्ति बहुत कम है। कि कोई बात हो भी जाती है, कोई कर्म हो भी जाता है, कोई मनसा के अंदर भी कोई तूफान आ भी जाता है, तो बाबा कहता है मनसा का मनसा में ख़त्म करना है, अभी हमें उसको कर्म में तो आने ही नहीं देना है, संकल्प भी नहीं अपने अंदर है। लेकिन जो आप देखेंगे कर्म करने के बाद भी अगर उनको रियलाइज कराया जाए कि आपका ये कर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अटेंशन भी दिलाया जाए, तो जिनमें महसूसता की शक्ति नहीं है, अगर आपने ऐसा कह दिया तो वो आपके साथ सदा के लिए क्या कर लेंगे, सदा के लिए आपसे मूड ऑफ कर लेंगे, सदा के लिए आपसे बोलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं होंगे। इतनी महसूसता की शक्ति की आत्माओं में कमी है। तो आप विचार करिए, अगर एक छोटी सी कोई मेरी कमी है, प्रैक्टिकल है, और मुझे अगर बड़ों ने किसी ने इशारा दिया और मैं उसको महसूस ना करके बल्कि और ही क्या कर लेती हूँ, अपना मन ही खराब कर लेती हूँ उनके प्रति, अपने मन में उनके प्रति भाव ही बदल लेती हूँ, तो क्या ये मेरी हंस दृष्टि है? क्या ये मेरी हंस बुद्धि है? क्यों नहीं है? क्योंकि महसूसता की शक्ति नहीं है। इसलिए हमें अपने अंदर महसूसता की शक्ति को जगाना है, बहुत आवश्यक है ये। अगर महसूसता की शक्ति नहीं तो हम कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकते। और जो हंस बुद्धि बाबा के बच्चे हैं, हंस दृष्टि बाबा के बच्चे हैं, हंस कृति बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा के कार्य में सदा सफलता मूर्त होंगे और वर्तमान उनका ब्राह्मण जन्म, अमूल्य जन्म जो कहा गया ना, हीरे तुल्य जो जन्म कहा गया है, वो होगा। ऐसी दिव्य बुद्धि अर्थात हंस बुद्धि, हंस दृष्टि वाली आत्माएं कभी भी बाबा के कार्य के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार से, जिसको बाबा कहते ना सच्चाई और सफाई, सत्यता और स्वच्छता, पवित्रता और दिव्यता, उन आत्माओं का अपना स्वधर्म है। ऐसी श्रेष्ठ स्वधर्म में, ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माएं, उनको हर प्रकार से हर समय
सबसे श्रेष्ठ दुआओं का खजाना मिलता है। बाबा से हर समय ऐसे महसूस होगा जैसे कि रोज उसको बाबा कोई ना कोई वरदान दे रहे हैं। चलते फिरते अनुभव ऐसे होगा जैसे बाबा की छत्र छाया है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता, अशुद्धि, अपवित्रता उस आत्मा के पास नहीं है। तो हंस दृष्टि, हंस बुद्धि, हंस कृति स्वतः ही क्या होगी? खुद भी हंसमुख होंगे और दूसरों के लिए भी हंसमुख होंगे। तो इस प्रकार हम बाबा के बच्चे आज संकल्प करेंगे कि अभी तक अगर थोड़ा थोड़ा कोई बगुलापन आ भी गया है, आता भी है, तो उसको आज से, और बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुनेंगे ना, अभी 16 तारीख को बाप दादा आएंगे, तो और भी बाप दादा के सामने दृढ़ संकल्प करके सागर के अंदर जो भी कुछ है ऐसा बगुलापन उसको ख़त्म कर देंगे और बाबा से बहुत बड़ी झोली करके अपनी दिव्य बुद्धि का बहुत बड़ा पात्र करके बाबा के ज्ञान रत्नों को भर करके हमेशा के लिए अपनी हंस बुद्धि और हंस दृष्टि, हंस कृति बनाकर हंसमुख बन करके ऐसे जाएंगे जो सबको भरपूर करेंगे। बाप समान तो बनना ही है, लेकिन बाप समान बनने से पहले आत्माओं को अपना संग देखकर आप समान भी बनाएंगे और फिर बाप से मिलाने के लिए यहाँ लाएंगे। ऐसी संगत की रंगत हमें फैलानी है, देनी है दूसरी आत्माओं को। यही सच्चे होली हंस का काम है। तो हम हैं वो बाबा के होली हंस बच्चे, हंसमुख बच्चे, अर्थात हंस बुद्धि बच्चे। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी बहन ने बहुत सुंदर तरीके से योगियों की सवारी हंस के ऊपर ही बताई जाती है। इस विषय पर आपने जो स्पष्टीकरण दिया और उस पर चलने का हम सब बाबा के बच्चे अवश्य पुरुषार्थ करेंगे।